एक एसएमई आईपीओ आया है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2.83 लाख रुपीस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी डेट फ्री भी है। प्रॉफिट एक साल में लगभग 63% ग्रो हुआ है। लेकिन जीएमपी सिर्फ कुछ दिनों में 0 रुपीस से 19 रुपीस और फिर 6 रुपीस तक आ गया। अब सवाल ये है, क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन दे सकता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है? अगले कुछ मिनट्स में पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। डेवसन कैटलिस्ट लिमिटेड गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कैटलिस्ट, एब्जॉर्बेंट्स और सेरामिक बॉल्स बनाती है। अगर रिफाइनरी क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करती है तो उस प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज होता है। इसी तरह पेट्रोकेमिकल प्लांट, स्टील कंपनीज और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोडक्शन को एफिशिएंट और सेफ बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है जहां पर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,205 मेट्रिक टन्स है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स यूएस, यूएई, कुवैत, कतर और 15 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। मतलब कंपनी छोटी ज़रूर है लेकिन इसका कस्टमर बेस ग्लोबल है। अब आईपीओ की डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ 9 जुलाई से 13 जुलाई तक ओपन रहेगा और टेंटेटिव लिस्टिंग इसकी 16 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। प्राइस बैंड देखें तो 112 रुपये से 118 रुपये पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 1200 शेयर्स है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई करने होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगभग 2.83 लाख रुपीस बनता है। इशू साइज देखें तो 42.34 करोड़ रुपीस है जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ वेबसाइट्स अभी भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.41 लाख रुपीस दिखा रही है, लेकिन लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट्स के हिसाब से रिटेल कैटेगरी के लिए 2 लॉट्स मिनिमम बताए गए हैं। तो अप्लाई करने से पहले अपने ब्रोकर ऐप या ऑफिशियल आरएचपी ज़रूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। फिजिकल ईयर 25 में रेवेन्यू 53.54 करोड़ रहा, जो कि फिजिकल ईयर 24 के 43.75 करोड़ रुपीस से काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट की बात करें तो फिजिकल ईयर 25 में नेट प्रॉफिट 7.67 करोड़ रुपीस रहा, जबकि फिजिकल ईयर 24 में ये 4.08 करोड़ रुपीस था। मतलब कि लगभग 63% की प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी इंप्रेसिव दिखते हैं। आरओई 45.97% है, वहीं आरओसीई 47.60% है। और अब सबसे पॉजिटिव बात, कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। आईपीओ से जो फंड्स रेज होंगे उनका मेजर हिस्सा नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब कि कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा रेज कर रही है, सिर्फ प्रमोटर्स के एग्जिट के लिए नहीं। अब बात करते हैं जीएमपी की। आज के अवेलेबल डेटा के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 6 रुपीस चल रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस करीब 124 रुपीस के आसपास हो सकता है, जो कि इशू प्राइस से रफली 5% ऊपर बनती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ पिछले कुछ दिनों में जीएमपी 0 से 19 रुपये तक गया और फिर वापस 6 रुपये पर आ गया। ये दिखाता है कि ग्रे मार्केट सेंटिमेंट अभी स्टेबल नहीं है। और याद रखिए, जीएमपी कोई ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं होता, सेबी इसे रेगुलेट नहीं करता और लिस्टिंग तक ये कभी भी बदल सकता है। हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है, इसलिए लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी मेन बोर्ड कंपनीज जितनी स्ट्रांग नहीं होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लगभग 2.83 लाख है, जो हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। कंपनी का बिजनेस इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट डिमांड पर आ सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो इशू लगभग 12.8 टाइम्स पोस्ट इशू अर्निंग्स पर आ रहा है, जो रीसेंट एसएमई मैन्युफैक्चरिंग आईपीओस के कंपैरिजन में रीजनेबल माना जा रहा है। अगर इस आईपीओ को बैलेंस व्यू से देखें तो पॉजिटिव साइड पर कंपनी डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आरओई और आरओसी स्ट्रांग है और आईपीओ का पैसा एक्सपेंशन में यूज होगा। वहीं दूसरी तरफ एसएमई लिस्टिंग होने की वजह से लिक्विडिटी का रिस्क रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है
और जीएमपी भी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग नज़रिए से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। अब आते हैं मेरे एनालिसिस स्कोर पे। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल को रेट करूं तो मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 दूंगी। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रेट दूं तो 5 आउट ऑफ 5, और अगर ग्रोथ पोटेंशियल को रेट करूं तो 4 आउट ऑफ 5, और रिस्क लेवल को 3 आउट ऑफ 5, लिस्टिंग गेन विजिबिलिटी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि जीएमपी अभी काफ़ी वोलाटाइल है। ओवरऑल मेरी तरफ से इस आईपीओ को 8.5 आउट ऑफ 10 का एनालिटिकल स्कोर मिलता है। ये स्कोर सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पर बेस्ड है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपके पास 2.83 लाख इन्वेस्ट करने के लिए हो तो क्या आप डेवसन कैटलिस्ट आईपीओ में अप्लाई करेंगे या इसी अमाउंट से किसी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अर्न विद स्नेहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।